तो आज का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पिछला वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। रिमाइंड करके बता दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ डिफाइन होता है? किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन होता है। मीन्स अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। इसका यूनिट का चर्चा किए थे, जूल पर कूलम या कंबाइंड रूल से इसको वोल्ट बोलते हैं। आज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो निकालेंगे हम लोग, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का चर्चा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दिख रहा है, वो तो किसी सोर्स का चार्ज के चलते बना होगा। तो उस सोर्स चार्ज के चलते अगर मान लो ये दूरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट का दूरी r है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला में पोटेंशियल निकालने के लिए आपको वर्क चाहिए और टेस्ट चार्ज चाहिए, लेकिन अगर सोर्स चार्ज पता है तो वैसे में पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसमें सिंपल सा हम लोग एक सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं ना, लिख देते हैं वी कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। मान लो एक पॉइंट सी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो सबसे पहले एक सोर्स चार्ज यहां बनाते हैं, ये आपका सोर्स चार्ज है। इसके चलते पॉइंट सी पर, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर आप एक पॉइंट सी ले लीजिए, ये हमारा पॉइंट सी है ना, जिसका कि यहां से दूरी कितना है? इस दूरी को चलो मान लेते हैं आर है। इस पर्टिकुलर दूरी पर ये पॉइंट सी है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहीं पर आपको भी का वैल्यू निकालना है ना। या मोटे तौर पर जिसको लोग VC बोलते थे, हर एक पॉइंट का अपना एक होता है। जैसे मान लो पॉइंट ओ रहता है तो इसको लोग VO बोलते हैं। तो आपको VC एक तरह से निकालना है इस पॉइंट की पोटेंशियल। ठीक है, दूरी वाला फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में दूरी नहीं था। यहाँ टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट था, यहाँ सोर्स चार्ज है। ठीक है, क्यों हमारा सोर्स चार्ज। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी आता है जब इन्फिनिटी का बात होता है, हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। इसको एक्सटेंड कर दे कहां तक? मान लो इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को यहां लाना होगा, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके वहां जाना होगा, और वही वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन निकाल के टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपको पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आपको यहां से यहां लाना है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली यहां से यहां लग के हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, सपोज करो यहां से यहां लाने में कितना वर्क लगता है। मान लो ये पॉइंट ए था, चाहे बी था, कोई एक पॉइंट मान सकते हैं। इसको यहां से यहां ले आए, किस चार्ज को? इसी चार्ज को। देखो, लाना तो यहां से फाइनली यहां है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि चार्ज को अगर ए से बी ले जाते हैं dx दूरी, तो कितना वर्क होता है? और उस वर्क को यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा यहां से यहां का वर्क निकल जाएगा। छोटा दूरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ छोटा दूरी, देखो इसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए फोर्स लगाना होगा। और लंबा दूरी में फोर्स जो होता है वेरिएबल होता है। देखो, ये जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, है ना, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो। और वर्क इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है FDX, ये कब काम करता है? जब फोर्स हमारा वेरिएबल हो, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर छोटा दूरी हम जा रहे हैं A to B, है ना, इसको हम ले जा रहे हैं A to B, इस चार्ज को। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज इसको आने नहीं देना चाहेगा ना, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भाग रहा है या इसका फोर्स दूर भाग रहा है। आप लेकिन इसको यहां से हम मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में फोर्स छोटा दूरी के लिए कांस्टेंट रह सकता है। अच्छा, एक और बात, जिस फोर्स से आप इसको यहां से हम मूव करिएगा, है ना, वो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। अगर यहाँ देखिए, दो हम डायरेक्शन दिखाएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो डायरेक्शन दिखाते हैं। देखिए, यही ऊपर, यही दिखाते हैं, चलो ऊपर में दिखाते हैं। यहाँ इस चार्ज पर दो तरह का फोर्स है। एक फोर्स तो जो ये लगा रहा है उसको चलो F बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसको इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो आपका जो फोर्स है वो कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा।
ठीक है, दोनों फोर्स बराबर होता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले से वर्क निकालिए, इस फोर्स से वर्क निकालिए, चाहे इस फोर्स से वर्क निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क बराबर आएगा। ठीक है, ये जो चार्ज है ए से बी, अगर इस छोटा चार्ज को आप मूव करिएगा, क्यों मूव करें समझ में, हमको फाइनली इन्फिनिटी से सी पर लाना है, तो वही पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन हम ए से बी ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले छोटा फॉर्मूला निकालना होगा, तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले ए से बी के लाने में किया गया वर्क है ना, लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, है ना, इज, अच्छा ए टू बी, वर्क डन बाय कौन सा, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, हम इलेक्ट्रिक फोर्स की चर्चा करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू टू बी। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं मूव किया, आपका एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव किया है, ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फोर्स का चर्चा करेंगे, मतलब हमारा जो फॉर्मूला होगा देखिए क्या होगा। ठीक है, आपका एक्सटर्नल फोर्स को मूव किया था, वही लिखिए, छोटा वर्क है, यह स्मॉल वर्क होगा। देखिए ऐसा लिख के बाद आपको लगेगा कि क्या लिख दी, स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, और यहाँ पर एफ ई एक्स टी क्या है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। दोनों में रिलेशन क्या है कि एफ एक्सटर्नल जो है वो माइनस क्या है इलेक्ट्रिक, दोनों का डायरेक्शन का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, बस डायरेक्शन का अंतर है, दोनों को दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर बनाते हैं, तो ये बस समझने के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नहीं है, साइड में फिर भी लिख दिए हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी ले सकते हैं, इंटरनल फोर्स भी ले सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक, आप इलेक्ट्रिक फोर्स लीजिएगा यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क देखना है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालिए तो क्या होगा, एफ ई, दोनों के बीच का दोनों के बीच का एंगल कितना है, एफ ई इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, अब ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स और डीएक्स के बीच का एंगल होता तो वो जीरो होता, लेकिन चूंकि एफ ई जो है वो डीएक्स का पूरे डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एंगल जो आएगा वो जगह एफ ई डी एक्स कॉस 180, क्योंकि यहाँ पर एफ ई इधर काम कर रहा है और डीएक्स इधर काम कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखना है, यहाँ से जब चार्ज यहाँ से यहाँ गया, एक्सटर्नल फोर्स की हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स से ही मतलब है, ऐसे दोनों बराबर होता है, किसी एक को आप ले सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स लीजिएगा तो माइनस एफ ई पुट करना पड़ेगा, आखिर तो फॉर्मूला एफ ई का ना यूज होगा, ठीक है, इसलिए एफ ई क्यों नहीं हम डायरेक्ट यूज करें। अब बोलिए एफ ई बराबर क्या होगा, एफ ई डी एक्स, है ना, एफ ई, काम करते हैं ना, दोनों को बराबर एफ ई ले लेते हैं, चलो वैल्यू दोनों बराबर है ना, है ना, एफ ई भी लो कोई फर्क नहीं, रहने दो एफ ई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का जो फोर्स है वही तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यही ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कूलम्ब्स लॉ निकल जाएगा, कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, ये बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नॉट, और दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना है? मानना पड़ेगा, कुछ दूरी आपको मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, हम काम करते हैं यहाँ से यहाँ कोई दूरी मान लेते हैं, एक्स के ही टर्म में मानना पड़ेगा, देखो ये जो दूरी है पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ तक का, इस दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर चार्ज और इस पर्टिकुलर चार्ज के बीच का दूरी एक्स है, ए टू बी ले गए वो डीएक्स है, क्योंकि एक्स पूरा दूरी है तो छोटा दूरी तो डीएक्स ही ना होगा। अब देखिए
तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या हो गया, यहाँ पर आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉस 180 माइनस वन, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, ये निकल गया वर्क। ये तो वर्क निकला, बस आप ए से बी ले गए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिखे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कूलम्स लॉ से आया है। यहाँ पर ये जो आया है कूलम्स लॉ से आया है। कूलम्स लॉ कहता है Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, जो लोग पढ़े हैं जनरल। यहाँ एक्स स्क्वायर देते, चूंकि एक्स पुट कर दिया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ गया। लेकिन आपको ए से बी नहीं ले जाना, ये तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम किए, छोटा वर्क है इसलिए यहाँ पर ए टू बी का छोटा वर्क है। लेकिन हमको क्या करना, हमको तो इन्फिनिटी से सी पर लाना है, वो भी फोर्स वेरिएबल है, इसलिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेट वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, सीधे लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज है, टेस्ट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर। देखो यहाँ ध्यान दो, इस डायग्राम में आ जाओ। टेस्ट चार्ज कहां से आ रहा है ना, इन्फिनिटी, इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी है। दूरी कहां से कहां बदल रहा है, इन्फिनिटी से आर पर आ रहा है, चार्ज इन्फिनिटी से आर पर आ रहा है। इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है, अगर ये पॉइंट होता, अगर मान लो ये कोई पॉइंट होता, मान लो ये डी होता, तो हम बोलते डी से सी। लेकिन ध्यान देना, हम डी से सी नहीं बोल रहे, जैसे यहाँ पर ए टू बी लिखे थे हम, लेकिन यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर हम पॉइंट करने सीधे दूरी की बात कर रहे हैं, कि भाई ये शुरू से 10 मीटर पर था, फिर 5 मीटर पर आ गया। 10 मीटर मतलब इन्फिनिटी, कोई बड़ा दूरी से छोटा दूरी पर आ गया, तो इन्फिनिटी से सी पर आ रहा है ये चार्ज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी से सी पर लाने में किया गया वर्क क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करो जो पहले निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, है ना, यही ना है, देख लो एक बार मिला लो, क्या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, ऊपर से माइनस साइन भी है, माइनस साइन को बाहर निकाल दो। अब अच्छा, यहाँ पर लिमिट देना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन में आपको लिमिट देना पड़ेगा। लिमिट क्या होगा, एक्स का जो dx है ना, तो dx का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है, इस पूरे वर्क में dx का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है, मतलब dx कहां से कहां बदल रहा है। तो dx आपका कहां से, इस dx को बढ़ाइए, dx कहां से कहां बदल रहा है, इस dx को पूरा बड़ा करेगा, मतलब डिफरेंस कहां से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी से आर हो जा रहा है। दूरी अगर देखा जाए इस dx का, तो इन्फिनिटी से आर हो जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x का वेरिएशन इन्फिनिटी से आर है, इसलिए लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी से आर। बच्चे यहाँ पर बार बार कंफ्यूज करते हैं कि इन्फिनिटी से आर क्यों लिया गया, क्योंकि डी एक्स का वेरिएशन देखना है। तो एक्स का वेरिएशन अगर देखिएगा, अगर चूंकि यहाँ पर एक्स का ही वेरिएशन हो रहा है एक तरह से ना, एक्स बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी गया और यही घटते 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 कहाँ आर पर आ गया, वही आपको निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट कर देना, कुछ का जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, सबका सब कांस्टेंट ही लगभग। तो क्यू नॉट बाहर निकाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दो, बचा कितना 1/x² dx बचा, तो तुरंत रिजल्ट आ गया, तो कुछ रहा ही नहीं। बाकी यहाँ इन्फिनिटी से आर रहेगा ही रहेगा। अब तुरंत रिजल्ट आ गया, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, इन्फिनिटी से आर, इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, x⁻² + 1/-2+1 इन आता है। तो x का पावर -1/-1, तो ये हो जाएगा 1/-x। ये तो इंटीग्रेशन आप जानते होंगे। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, माइनस, इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, बचा कितना q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करो 1/r, इस माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी 0 है, -0 कोई मतलब होता नहीं, जब ये -0 आ गया तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए सिंपली इसको हम बदल देंगे। रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई आर, ये निकल गया वर्क डन, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन हमको वर्क डन नहीं चाहिए, हमको पोटेंशियल चाहिए। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पॉइंट सी क्यों? क्योंकि पॉइंट सी पर दूरी आर हो जा रहा है। एट पॉइंट सी क्या होगा? पोटेंशियल सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। अब देख ही सकते हैं, इस पूरे को पुट करोगे और यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट है, ध्यान देना, तेज चार्ज यहाँ क्यू नॉट है, क्यू नॉट ही ना दिए हैं सब जगह। हाँ देखिए, यहाँ भी क्यू नॉट है, यहाँ भी क्यू नॉट है, ठीक है। तो वर्क डन बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पुट कर दीजिए। अब इसको तो पुट करने की जरूरत नहीं है मुझे, उतना तो कैलकुलेशन आपको जानते ही होंगे। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सिंपल देख सकते हो, वर्क की जगह वैल्यू पूरा पुट कर देंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यही रिक्वायर्ड कैसे, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, ये रिलेशन क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर हम इस ग्राफ बनाने की कोशिश करें तब इस रिलेशन का मीनिंग समझ में आएगा। आप ग्राफ बनाइए पोटेंशियल और V और R के बीच का। ये दिखाना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप किसी चार्ज से, या आपका सोर्स चार्ज से खोज करो, या आपका चार्ज है, इससे आप जैसे जैसे दूर जाइएगा, आर वही देखा था ना, जैसे जैसे दूर जाइएगा पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि आर बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल घटते जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सोर्स चार्ज के लिए, E इक्वल टू फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सोर्स चार्ज बाय आर स्क्वायर होता है, यहां पर आर होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल जो होता है, यहां से एक रिजल्ट निकल गया, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है, कभी पूछ देगा कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, ऑप्शन दे देगा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, भी प्रोपोर्शनल टू r, भी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? भी प्रोपोर्शनल टू 1/r। वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते? पॉइंट चार्ज के चलते। ध्यान देना, अगर यही डायपोल रहता तो मान लो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए थे। हम लोग पोटेंशियल भी देखेंगे, पोटेंशियल कितना डिपेंडेंट होता है आर पर, वो एक अलग अलग मैटर होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये आपका साइड नोट्स की तरह हो गया, ठीक है। ये रहा पूरे पूरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, ना तो नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। किसी कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना, चलिए। देखिए, इस पर एक रिलेटेड सिंपल एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज है, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज है ना, जिसका कि वैल्यू दिया हुआ, ये क्यू है, ये हमारा सोर्स चार्ज, ये एक सोर्स चार्ज दिया हुआ। क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा है, कुछ समझा दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू दिया हुआ, क्यू का वैल्यू दिया हुआ 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ठीक है। इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब एक डिस्टेंस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, इस दूरी पर आपको निकालना है पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल। बहुत ही आसान, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, पहला क्वेश्चन है ये। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल फॉर्मूला? पोटेंशियल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई अभी पढ़े, सोर्स चार्ज बाय आर, तो 1/4 पाई को 9 × 10⁻⁹ होता है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ 4 × 10⁻⁹। आर का वैल्यू ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में, मीटर बदल लीजिए 0.09 मीटर, है ना। ये रिजल्ट आ जाएगा 4 × 10⁴ वोल्ट।
देखिए 9 कट गया, ये 9 यहाँ, ये 9 पावर में कट गया है ना, और ये पॉइंट जो 2 हो जाएगा ना वो ऊपर बन जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ लगता है, 9 नहीं होगा जी, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ, सॉरी हम देखिए रिजल्ट गड़बड़ क्यों, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ, ठीक है ये 7 है, ये 7 होगा तभी यहाँ पर 4 आंसर आएगा, क्वेश्चन गड़बड़ तो मिला देखो, ये 9 है, ठीक है इसको मिटा के लिखते हैं, ये 9 वाला हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास वही सोर्स चार्ज है Q, फिर से Q का वैल्यू वही है, कितना है 4 × 10⁻⁻7 कूलम दिया है ना। अब क्या करना है, एक चार्ज को लेकर आना है, ठीक है एक चार्ज को लेकर आना इन्फिनिटी से, एक चार्ज को लेकर आना इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मान लो P बोलते हैं। इसी इसी क्वेश्चन में अटैच है कि यही सोर्स चार्ज है। अब क्या करना है कि एक टेस्ट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आपको पहले से पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल चुके हैं जो कि ऑलरेडी है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। देखिए अब दो चीज आपको जानकारी है, आपको सोर्स चार्ज का वैल्यू पता है, आपको यह भी पता है कि पॉइंट पी पर जिस जिस चार्ज को आप लाना चाह रहे हैं है ना, इसका वैल्यू दिया रहेगा, Q0 का वैल्यू दिया, जिस चार्ज को लाना चाह रहे हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन है वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इक्वल टू क्या होगा। निश्चित बात से इन्फिनिटी से पी किसको ला रहे हैं, तेज चार्ज को, तो यही वर्क निकाल देना, कहानी खत्म है। कैसे निकालेंगे, वी नो, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, चूंकि एक ही पॉइंट है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट बाय दिस चार्ज को लाए हैं Q0, यही फॉर्मूला होता है। अब तो हो गया, यही आपको चाहिए, पोटेंशियल आपको पता है, Q0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक स्टेप का है 4 × 10⁻⁴, Q0 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 × 10⁻⁹, ठीक है आंसर आ गया 8 × 10⁻⁵ जूल। ऐसे आपको हम इस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेज देंगे, आपको क्वेश्चन माने तो लिख लीजिएगा ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, बाकी आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा अगर अगर मान लो एक क्वेश्चन और भी है, अगर मान लो ये जो चार्ज को था, ये जो चार्ज यहां से यहां लाए थे, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, इसको इस पाथ से लाए थे, सपोज को इसको दूसरा पाथ से लाते, सपोज को इसको ऐसे घुमा फिरा के यहाँ पॉइंट पी पर पहुंचाते हैं, तो क्या लगता है ये वर्क का वैल्यू बदलेगा कि वही रहेगा। अगर इसको हम ऐसे घुमा फिरा के यहाँ लेके आते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, इस वर्क का वैल्यू बदलेगा या सेम रहेगा, क्या लगता है जल्दी बताइए, बोलो रितेश। रितेश है नहीं, बताओ विवेक तुम बताओ। नहीं बदलेगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का है ना। देखो इलेक्ट्रिक, जैसे कि आपको बताए थे कि किसी बॉल को आप जमीन से ऊपर ले जाइए, ऐसे ले जाइए घुमा फिरा कैसे भी ले जाइए ऊपर, उसका वर्क सेम रहता है, क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो तो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते हो रहा ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यही क्वेश्चन यहाँ पर, डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट, है ना। तो नो, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, लिखेंगे दी वर्क डन इज, कौन सा वर्क डन, ये इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द path along which charge is brought to
पॉइंट पी, आप पॉइंट पर कहीं से भी लेकर आइए, वर्क डन, वर्क का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखो बहुत एक इंटरेस्ट एक रिजल्ट बताने जा रहे हैं। ये रिजल्ट है आपका, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताएंगे। रिलेशन बिटवीन है ना, ये शॉर्ट में जल्दी से हो जाएगा, 5 मिनट का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन आपको निकालना। ये आपको एक रिलेशन निकालना है। कहने का मतलब कि यदि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, मान लो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चूंकि एक्स वाई जेड का जरूरत पड़ेगा, चलो एक चलो एक्सिस मत बनाओ, छोड़ो वो बना, झंझट करने की जरूरत नहीं, 3D में जब आएंगे तो अलग से बता देंगे। चलो मान लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, डायग्राम में एग्जाम में भी आप अगर रिलेशन पूछेगा तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बता देंगे। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, आप बता सकते हैं इस सोर्स चार्ज के चलते इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो कि r दूरी पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। इस पॉइंट को आप C मान लीजिए, P मानिए, C मानिए, जो मानिए, है ना। ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, चलो उसको E बनाते हैं। E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, है ना। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा बताइए तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए, अभी डिराइव किए हुए हैं हम लोग। भी बराबर क्या होगा, इसको 1 मान लीजिए, अरे 1/4πε0 Q बाई, बोलिए R स्क्वायर होगा क्या, R होगा, R होगा। और अभी यही ना रिजल्ट डिराइव किए थे, अभी यही ना पॉइंट 4, इसके चलते इस पॉइंट पर अभी यही ना पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किए थे। ठीक है, अब देखिए वी हैव, अब देखिए रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। पोटेंशियल बराबर क्या है, 1/4πε0 Q बाई R, इसको R मानिए, X मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ये R हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे, ये तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू R। आप चाहे तो R ले सकते हैं, आप चाहे तो X ले सकते हैं। WRT आप समझ में आता होगा, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है ना R। अगर इसको X, इस दूरी को X मानिएगा तो X लेना पड़ेगा, चलो X ले लेते हैं। X लेने से है कि आपको एक्स वाई जेड एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। R ले सकते हैं, X ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन X लेने से फायदा यही है कि आपको एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो इसको X से ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू X। अब हम इसको ध्यान देना, इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं दोनों तरफ। एक पेज का हमको जरूरत पड़ेगा, तो dv बाय dx करना पड़ेगा, और इधर करना होगा d बाय dx, किसका, जो पूरा इसका वैल्यू था 1/4πε0 कैपिटल Q बाई एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। अच्छा, इधर dv बाई dx को हम रहने देते हैं, डिफ्रेंशिएशन आपको करना जानते होंगे, डिफ्रेंशिएशन से करते हैं, d बाई dx कर देते हैं दोनों तरफ, तो 1/4πε0 कर दिए। चूंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्यू भी बाहर निकल जाए, डिफरेंशिएशन किसका होता है, जो वेरिएबल है। यहाँ पर तो एक्स के रिस्पेक्ट, dx एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सबका सब कांस्टेंट बाहर निकाल दो, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका, सिर्फ 1/x का होगा। अब इतना तो डिफरेंशिएशन आप लोग आना चाहिए,
ये हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स, है ना, ये डीवी बाई डी एक्स हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रन देते हैं। अब रह गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइड में डिफरेंस जल्दी से देख लीजिए। ये हो गया डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस वन है, अरे वन बाई एक्स में तो एक्स टू द पावर माइनस वन, तो माइनस वन बाहर, जैसे क्या यहाँ पावर एन होने से एन बाहर आता है, माइनस वन बाहर, एक्स टू द पावर माइनस वन माइनस वन, एन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, बचा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का पावर, है ना। तो मिला के बचा क्या, वन बाय माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि ये इसको हम लोग माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो डीबी बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया देख लो, अब रिजल्ट आ गया आपका। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये कहीं देखे हो क्या, हाल फिलहाल में भी कहीं ये रिजल्ट, देखो पीछे आते हैं, यहाँ आ जाओ, देखो ये रिजल्ट, क्यू बाय एक्स स्क्वायर, 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिजल्ट आया 1/4 क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रिजल्ट क्या आ गया, डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका मतलब समझाते हैं आप। इसी को देखो कई तरीके से लिखा जाता है, इसी को बुक्स में कई ऐसा सजा के लिखता है, माइनस डीवी बाय डी एक्स लिखता है। इसी को कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाय डेल्टा एक्स लिखता है, ऐसा भी लिखता है कहीं कहीं। अच्छा, डीवी बाई डी आर भी लिख सकते हैं, है ना, जिधर जैसा आपका मन, ठीक है। अब देखो यहां पर अक्सर पूछा जाता है कि इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर, ये जो नेगेटिव साइन, इससे क्या मतलब है, तो नेगेटिव साइन देखो बस यही शो करना चाहता है कि, इसके लिए नेगेटिव साइन का मतलब समझने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक जल्दी से एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं। ये चूंकि सारा घटना किधर हो रहा है, एक्स की तरफ ना, यहाँ मान लो आपको चार्ज, यही ना आपका सोर्स चार्ज है, यहाँ पर क्यू, एक्स एक्सिस तरफ मान लेते हैं सारा घटना आपका, तभी आपका डीएक्स ले रहे हैं हम, एक्स का एंट्री, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब एक्स की तरफ हो रहा है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ तो जा रहा है, ऐसे ई, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऑल्सो, इसको हम देखो कैसा लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स है, दोनों तरफ यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इससे हुआ क्या कि डीवी बाई डी एक्स आई तो हो गया, ये एक वेक्टर बन गया। आपको पहले हम बता दें कि जब हम लोग कहते हैं डीवी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ भी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब समझिएगा, डीवी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही माइनस डीवी बाई डी एक्स हम लिखते हैं, तो बोला जाता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएशन बेसिक मतलब होता है। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, चूंकि वेक्टर साइन में क्या देख रहे हैं आप, वेक्टर साइन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये भी एक वेक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है, लेकिन माइनस साइन है। इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि डीवी बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वो अपोजिट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में है उसके उल्टा पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ, ये होता ही है। अगर मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की चर्चा करें तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का होगा, क्योंकि बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप जैसे जैसे जा रहे हैं पोटेंशियल लगातार घट रहा है, वही बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ही बढ़ता है।
जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोजिट ही चलता है, डीवी बाई डी एक्स इंक्रीजिंग बता रहा है। तो डीवी बाई डी एक्स बता रहा है कि पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट इंक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी को देखो, इसी को अगर आप लोग इसी को जब 3D में देखा जाएगा, रुको रुको उसी पेज पर वापस, नया पेज बनाने से फायदा नहीं है, फिर उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। आप लोग बहुत ज्यादा तो नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इन 3D, ये 3D नहीं, ये 2D कॉन्सेप्ट है। इन 3D में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखाता है, बस इसको उल्टा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डीवी बाई डी एक्स आई लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं। इन 3D में ये जो होता है माइनस नेबला भी लिखाता है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है आपके लिए, ये हायर क्लास के लिए है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि यहाँ और लिख लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए इन 3D, है ना। इन 3D में ये जो डेल्टा है, ये जो इसको हम नेबला बोलते हैं, नेवला मत पड़ेगा, नेबला बोलते हैं, नेबला, है ना। इसका मतलब देखो ऐसा होता है, ये आपके लेवल से बाहर है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड। ये आप लोग हायर क्लास में कभी फिजिक्स से भेंट हुआ तो ऐसा मिलेगा। फिलहाल जानिए कि ये नेगेटिव साइन क्या कर शो करता है। नेगेटिव साइन shows that electric potential, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, इंक्रीज तो करता है, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स का मतलब माइनस साइन नहीं है, अगर डीवी बाई डी एक्स का मतलब इंक्रीज होता है, तो डीवी बाई डी एक्स पोटेंशियल इंक्रीजेस opposite to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये डेरिवेशन भी जो हम बताए हैं, अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया होगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सिंपली हम डिफरेंशिएट किए हुए, ठीक है, कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको लगता है। अच्छा, ये बात आपका आपका देखिए, नोट्स का काम यही खत्म हो गया, आपका नोट्स का काम यही खत्म हो गया। अब ये जो चीज हम बताए हैं ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज, ये जो सारा चीज नीचे बताए हैं देखिए, एक्स्ट्रा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, लेकिन ये जो चीज है आपके लिए, ये जो कंप्लीट चीज हम बताए हैं, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा जो है, ये पूरा, ये नेबुला का पार्ट पूरा, ये सब का सब जो है वो देखिए, ये भी नीचे से आएगा, ये सब का सब जो है आपका। बाकी ये लिख लीजिएगा, नेगेटिव साइन शोज दैट पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। क्या थैंक यू सर। कुछ समझ में आया? अच्छा चलो ठीक।